हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डायनेमो लर्निंग ट्रेनिंग सीरीज। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये जो सॉलिड्स हमने ड्रॉ किए हुए हैं उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई कर सकते हैं इन द सेंस कि हम इसमें चम्फरिंग अप्लाई कर सकते हैं, फिलेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले मैं ज्योमेट्री में जाता हूँ और ज्योमेट्री में यहाँ पर सॉलिड को मैं अगर एक्सपांड करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है चम्फर और फिलेट। तो मैं सबसे पहले फिलेट को और चम्फर को यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मैं फिलेट यूज़ करना चाहता हूँ। तो ऑब्वियसली फिलेट को 3 पैरामीटर चाहिए। सबसे पहले चाहिए सॉलिड, ज्योमेट्री, फिर उसमें एजेस कौन कौन से फिलेट करनी है वो, और फिर रेडियस नंबर। तो सबसे पहले सॉलिड हम यहाँ से उसको अप्लाई कर सकते हैं एजेस। अभी एजिस के लिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ टोपोलॉजी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोपोलॉजी है यहाँ पे। तो टोपोलॉजी में यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है एजिस। तो एजिस मतलब ये जो पूरा ज्योमेट्री है उसमें से एजिस वो एक्सट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे पूरे ज्योमेट्री में से वो फेसिस को एक्सट्रैक्ट करेगा और पूरे ज्योमेट्री में से वर्टाइसिस को एक्सट्रैक्ट करेगा, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ से एजिस में मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ और ये जो मेरी सॉलिड ज्योमेट्री है उसको मैं टोपोलॉजी में कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप्स के लिस्ट आ गए हैं। सबसे पहले लिस्ट है एजिस और यहाँ पे लिस्ट है। तो ये 2 टाइप के लिस्ट है। सबसे पहले पॉलीगॉन के लिए मतलब ट्रायंगल, और फिर ये जो स्क्वायर है उसके लिए। अब ये एजिस को मैं कनेक्ट कर देता हूँ इस एजिस में। तो फिलेट में हमने सॉलिड दे दिया, एजिस दे दी, अभी रेडियस देना है। रेडियस के लिए मैं नंबर स्लाइडर यूज़ कर सकता हूँ। तो लेट्स से नंबर स्लाइडर, और अभी इसकी वैल्यू 1 है तो 1 ही मैं रखता हूँ और इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। अब ये जो फिलेट का ऑपरेशन है वो अगर आपको दिखना है तो यहाँ पे सॉलिड बाय लेफ्ट जो है उसका मैं राइट क्लिक करके प्रीव्यू टेम्पररी अभी ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका प्रीव्यू अभी दिखाई दे रहा है और ये जो रोटेशन हो रहा है उसका भी मैं प्रीव्यू ऑफ कर देता हूँ। ये जो मूव है उसका भी मैं प्रीव्यू अभी ऑफ कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को फिलेटिंग कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी के सभी एजिस यहाँ पे फिलेटिंग हो चुकी है। और यहाँ पे जैसे आप नंबरिंग चेंज करते हो उस अकॉर्डिंग ये फिलेटिंग भी चेंज होता है। तो यहाँ पे मैं नंबरिंग की लिमिटेशन और वो सब कुछ मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ और मिनिमम 1, मैक्सिमम 10 और स्टेप्स 1। तो 1 से 10 के बीच में ये फिलेटिंग होगा। अभी मैंने फिलेटिंग की रेडियस ज़्यादा दे दी है इसलिए यहाँ पे एरर शो कर रहा है। अब डिपेंडिंग ऑन योर ऑब्जेक्ट्स एंड डिपेंडिंग ऑन योर लेट्स से मैक्सिमम इज ओनली 5। सो यहाँ पे मैं 1 के 5 के बीच में मैं उसको फिलेटिंग कर सकता हूँ। 5 भी थोड़ा ज़्यादा रेडियस हो गया है। लेट्स से मिनिमम 1, मैक्सिमम इज 3 एंड इंक्रीमेंट इज 0.2। तो 0.2 के इंक्रीमेंट्स में मैं सब फिलेटिंग कर सकता हूँ। अब सेम पैरामीटर में चम्फरिंग के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो प्रीव्यू फिलेटिंग का प्रीव्यू अभी मैं टेम्पररी ऑफ कर देता हूँ। और यहाँ पे सॉलिड में मैं इंसर्ट करता हूँ एजिस को, एजिस में इंसर्ट करता हूँ और फिर यहाँ से ये जो नंबर स्लाइडर है वो नंबर स्लाइडर को मैं इंसर्ट कर रहा हूँ ऑफसेटिंग में। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से चम्फरिंग बन गया है, राइट। तो इस तरीके से आप फिलेटिंग और चम्फरिंग भी डायनेमो में यूज़ कर सकते हो। तो सिमिलरली
अभी हम इंटरसेक्ट कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंटरसेक्ट कमांड यूज़ करने के लिए हमारे पास दो सॉलिड ज्योमेट्री इंटरसेक्ट होनी ज़रूरी है। मतलब एक सॉलिड ज्योमेट्री में दूसरा सॉलिड ज्योमेट्री इंटरसेक्ट होना ज़रूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो ट्रायंगल, ये जो पॉलीगोनल ट्रायंगल है, उसको हम यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये चैम्फर और फिलेट दोनों को एक ग्रुप कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास सब पैरामीटर्स है, सभी पैरामीटर्स को सिलेक्ट कर देते हैं और कंट्रोल जी, तो उसका ग्रुप बन जाएगा। और यहाँ से वो जो पैरामीटर है उसका प्रीव्यू हम यहाँ से ऑफ कर देते हैं और यहाँ पे उसका प्रीव्यू ऑन कर देते हैं। अभी हमें क्या करना है कि ये जो ट्रायंगुलर है उसको यहाँ पे ट्रांसलेट करना है, राइट। ट्रांसलेट करना है मतलब मूव करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सर्च करता हूँ ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट में मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन भी है XYZ ट्रांसलेट, तो वो ऑप्शन मैं यूज़ कर सकता हूँ। और मुझे जो ट्रांसलेट करना है वो ज्योमेट्री। अब यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो दोनों ज्योमेट्री सिलेक्ट होती है, लेकिन मुझे जो ट्रांसलेट करना है वो सिर्फ पर्टिकुलर एक ये ट्रायंगुलर ही ट्रांसलेट करना है। तो उसके लिए फर्स्ट आइटम लास्ट आइटम वो ज्योमेट्री है, नोड है। तो फर्स्ट आइटम और लेट्स से लास्ट आइटम, तो वो सिर्फ फर्स्ट आइटम और लास्ट आइटम को इंडिविजुअल कर देगा। ये रहा लास्ट आइटम। तो यहाँ से मैं फर्स्ट आइटम और लास्ट आइटम, तो सॉलिड को मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, ये सॉलिड को भी यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ। अब यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो ये मेरी लास्ट आइटम है, और ये जो लास्ट आइटम है वो मुझे एज ए ज्योमेट्री यहाँ पे इंसर्ट करना है और वो ज्योमेट्री को मुझे मूव करना है। तो मूव के लिए सिंपली मैं यहाँ पे नंबर का नोड जो है वो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ, और नंबर का नोड मैं यहाँ से लेके यहाँ तक x डायरेक्शन में इंसर्ट मैंने कर दिया है, लेकिन अभी इसकी वैल्यू 0 है। लेट्स से 15, तो आप देख सकते हो 15 यूनिट्स x डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में वो मूव हो चुका है। लेकिन मुझे मूव करना है इस साइड, ऑपोजिट साइड। तो मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 15 मैं एंटर कर देता हूँ -15, तो वो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाएगा। अब ये जो प्रीव्यू है वो प्रीव्यू को मैं ऑफ कर सकता हूँ। अब ये जो मेरी ज्योमेट्री है वो ऑलरेडी ट्रांसलेट हो चुकी है, और यहाँ पे अभी मैं इंटरसेक्ट कमांड यूज़ करने के लिए जा रहा हूँ। तो सबसे पहले किस तरीके से इसको इंटरसेक्ट करेंगे वो सबसे पहले हम देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट आइटम ये है, लास्ट आइटम ये है। आप देख सकते हो दोनों आइटम डिफ्रेंशिएट हो चुकी है, और हमने लास्ट आइटम जो है उसको यहाँ पे मूव किया है, राइट। ओके, सो अगर आप ऑटोकैड यूज़ कर रहे हो तो ऑटोकैड में एक और कमांड होता है यूनियन और सबट्रैक्ट। तो अगर आपके पास दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो आप उसको सबट्रैक्ट भी कर सकते हो या तो फिर यूनियन भी कर सकते हो। तो वो सेम पैरामीटर सेम चीज़ हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सॉलिड में अगर मैं एक्सपांड करूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है यूनियन और डिफरेंस मीन्स सबट्रैक्ट, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको जो डिफरेंस है मतलब सबट्रैक्ट किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में मैं आपको शो करूँगा। तो ज्योमेट्री ऑब्वियसली हमारी सॉलिड होने वाली है। मैं ये रिमूव कर देता हूँ। डिफरेंस ओके, सो यहाँ पे ज्योमेट्री जो है वो हमारी सॉलिड होने वाली है। तो ज्योमेट्री में हम सॉलिड यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और फिर जो ट्रांसलेट है वो हमारा इनपुट रहेगा, राइट। तो ये हमारी ज्योमेट्री है। आप देख सकते हो दोनों ज्योमेट्री इंडिविजुअल हुई।
हो गई है, तो ये यहाँ पे ज्योमेट्री में एज ए ज्योमेट्री इंसर्ट होगी, और फिर ये जो ट्रांसलेट है वो यहाँ पे वर्क करेगा। और फिर ये जो ज्योमेट्री है उसका मैं प्रीव्यू अभी ऑफ कर देता हूँ, और ये जो फर्स्ट आइटम लास्ट आइटम है उसका भी मैं प्रीव्यू ऑफ कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मेरी जो ज्योमेट्री है वो अभी यहाँ पे सबट्रैक्ट हो चुकी है। तो मैं राइट क्लिक और ड्रैग करता हूँ तो ऑर्बिट कर सकूँ। आप देख सकते हो मेरी ज्योमेट्री यहाँ पे सबट्रैक्ट हो चुकी है। अब सेम पैरामीटर्स मैं यूनियन के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है यूनियन, राइट। तो सॉलिड ऑब्वियसली आपको वही रिपीट करना है, सॉलिड मेरे पास ये है, और जो सबट्रैक्ट करना है वो मुझे ये सबट्रैक्ट जो यूनियन करना है वो मुझे ये यूनियन करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं अगर माउस रखता हूँ, इसका प्रीव्यू अभी मैं टेम्पररी ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर माउस रखता हूँ तो आप देख सकते हो वो एक सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब वो दो सॉलिड से पहले अब वो कंबाइन होके वन सॉलिड यहाँ पे कन्वर्ट हो चुके हैं। सो इस तरीके से आप चैम्फरिंग, फिलेटिंग, यूनियन, सबट्रैक्ट यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर टोपोलॉजी में अगर आप देखोगे तो हमारे पास तीन ऑप्शन है, एजिस, फेसिस और वर्टाइसिस। तो वो सब मैं आपको शो करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले हम इसका ग्रुप बना देते हैं, कंट्रोल जी। तो सबसे पहले मैं ये सबको सिलेक्ट करता हूँ एक साथ में, कंट्रोल जी कर देता हूँ। तो इसका ग्रुप बन गया है, और ग्रुप में मुझे दोनों आइटम, ये यूनियन है, ये डिफरेंस है, मुझे यूनियन का ही वर्क है। तो मैं यहाँ पे यूनियन का प्रीव्यू ऑन कर देता हूँ। अब टोपोलॉजी में मेरे पास तीन ऑप्शन है, एजिस, फेसिस और वर्टाइसिस। तो मैं तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ कैनवास विंडो में। इसको आप कैनवास विंडो भी बोल सकते हो, ये जो विंडो है उसको कैनवास विंडो भी बोल सकते हो। और फिर मुझे तीनों के तीनों एजिस, फेसिस और वर्टाइसिस में पॉइंट चाहिए। तो मैं सबसे पहले एजिस में मैं जाता हूँ ताकि मैं आपको एजिस शो कर सकूँ। और एजिस में मुझे लेट से कर्व ज्योमेट्री इंसर्ट करना है। अब मैं फेसिस में जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास फेसिस है, और फेसिस में मुझे सरफेस ज्योमेट्री इंसर्ट करना है। और लास्ट में वर्टेक्स में मैं जाता हूँ, और वर्टेक्स में मुझे इंसर्ट करना है पॉइंट ज्योमेट्री। अब सबसे पहले ये जो यूनियन है वो यूनियन को मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ सब जगह पे, और यहाँ से मुझे एजिस को एक्सट्रैक्ट करना है। तो आप देख सकते हो कि सभी एजिस यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है। अगर मुझे फेसिस को एक्सट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सब फेसिस यहाँ पे हाईलाइट हो चुकी है। आप देख सकते हो सब फेसिस यहाँ पे हाईलाइट हो चुकी है। और फिर वर्टाइसिस, तो आप देख सकते हो सभी वर्टाइसिस यहाँ पे हाईलाइट हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप फेस, एजिस और वर्टाइसिस जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। आप उसका प्रीव्यू भी ऑन ऑफ कर सकते हो लाइक दिस। सो ये था कि किस तरीके से हमें एजिस, फेसिस और वर्टाइसिस को एक्सट्रैक्ट करना है। अभी एक और इन्फॉर्मेशन है तो जो हम सॉलिड में से निकाल सकते हैं, और वो है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मीन्स कि आप उसमें से कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो ये जो प्लस है, प्लस मीन्स व्हाट यू कैन क्रिएट, आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, रिवॉल्व क्रिएट कर रहे हो, स्वीप क्रिएट कर रहे हो, लाइक दैट। फिर ये एक्शन का सिंबल है, तो एक्शन का सिंबल मतलब आप कुछ मॉडिफाई कर रहे हो, चैम्फरिंग कर रहे हो, फिलेटिंग कर रहे हो, यूनियन कर रहे हो, लाइक दैट। और क्वेश्चन मार्क का सिंबल है मतलब क्वेरी, मतलब आप उसमें से कुछ निकाल सकते हो, राइट। तो वो सभी चीज़ यहाँ पे है, तो वो आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से मैं एरिया, वॉल्यूम और लेट्स से सेंट्रल, तो तीनों के तीनों की चीज़ यहाँ पे मैं इंसर्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। और ये जो मेरा सॉलिड ज्योमेट्री है उसका मुझे एरिया चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका एरिया आपको मिल गया है। उसका वॉल्यूम चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बॉटम में इसका वॉल्यूम भी आपको मिल गया है। इसको मैं चाहूँ तो पिन कर सकता हूँ, इसको भी मैं पिन कर सकता हूँ। और
लास्ट में ये जो सॉलिड ज्योमेट्री उसका मुझे सेंट्रोइड चाहिए। अब सेंट्रोइड जो है वो सिर्फ एक पॉइंट ही रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेंट्रोइड में सिर्फ लिखा है एक पॉइंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक पॉइंट है और पॉइंट का कोऑर्डिनेट है XYZ कि आपका सेंट्रोइड एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेटेड है। अब ये सेंट्रोइड को देखने के लिए सबसे पहले मैं लेट से ये सभी का प्रीव्यू ऑफ कर देता हूँ और ये जो यूनियन है उसका भी मैं प्रीव्यू ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो एक डॉट है और वो जो डॉट है ये जो डॉट है आप देख सकते हो ये एक डॉट है, ब्लू डॉट है। तो वो जो डॉट है वो डॉट इंडिकेट कर रहा है आपका सेंट्रोइड को, राइट। तो वो जो डॉट है वो इंडिकेट कर रहा है सेंट्रोइड को। तो यहाँ पे मैं अगर सेंट्रोइड को क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो ये जो ब्लू कलर का डॉट शो कर रहा है वो आपका सेंट्रोइड है। तो इस तरीके से आप चैम्फर, फिलेट, यूनियन, सब्ट्रैक्ट, फिर एजेस, फेसेस, वर्टाइसेस, फिर यहाँ पे सॉलिड एरिया, सॉलिड वॉल्यूम और सॉलिड सेंट्रोइड, ये सब पैरामीटर्स आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये सेंट्रोइड तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कुछ इंजीनियरिंग कैलकुलेशन के लिए, कि अगर आपके पास कोई ज्योमेट्री है और विद रेफरेंस टू दैट ज्योमेट्री उसका अगर आपको सेंट्रोइड फाइंड करना है और सेंट्रोइड को फिर कुछ किसी भी कैलकुलेशन में आपको यूज़ करना है तो वो आप यूज़ कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे ये जो सभी पैरामीटर्स है उसका मैं ग्रुप बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ, Ctrl+G, तो इसका ग्रुप बन गया है। अब ये ग्रुप का भी मैं नेम दे सकता हूँ, राइट। तो क्लिक हियर टू एडिट द ग्रुप टाइटल। तो डबल क्लिक मैं यहाँ पे करता हूँ और एनालिसिस ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से मैं ये जो ग्रुप है वो ग्रुप का भी नेमिंग दे सकता हूँ, या तो फिर आप ग्रुप पर डबल क्लिक करोगे तो भी आप उसका नेमिंग दे सकते हो। और सिलेक्ट ग्रुप, राइट क्लिक, और यहाँ से आप ग्रुप का कलर भी चेंज कर सकते हो। तो ये था हमारा प्रोसीजर कि किस तरीके से हम कुछ भी ज्योमेट्री है हमारे पास और वो ज्योमेट्री को किस तरीके से हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो उसके बारे में था। अभी हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे